स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, और आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में पानी की कमी देख लाल टोपी आज भारत से पानी की भीख मांग रहा है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे बात करेंगे। क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है, हमारी शहरक हमारे जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हुई? जो कश्मीर की आजादी है वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन जो रिस्पांस होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर का, यानी जो चाल मोदी ने चलनी थी उसने वो चाल चल दी। हम अगर जवाबी चाल नहीं चल सकते थे तो कम से कम हम सही ठोक बजा के जवाब तो दे सकते थे ना। हाँ भाई हाँ। पानी सबसे बड़ा मसला है आज की डेट में पाकिस्तान का, और सबसे ज्यादा अगर गला सूख रहा है तो वो इस हरामी लाल टोपी का है। आपको दूसरे स्टेटिस्टिक्स ने इंडिया ने कितने बनाए? इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। सिर्फ हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं इन पर ही कुछ 40 के करीब डैम इंडिया ने बना लिए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पर ही मिला के जिनका पानी इंडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, इस पे कोई 30-40 डैम बना लिए उन्होंने। देखिए दोस्तों इस वीडियो में कितनी बुरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस लाल टोपी के द्वारा। ये इतना झूठा और मक्कार टाइप का आदमी है और पाकिस्तानी इसकी बातों का भरोसा भी करते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है। इस जाहिल से कोई पूछे कि क्या ये नदियां जो हैं ये इसके बाप की हैं? हाँ, इसके बाप जो थे पुराने, उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी के समझौते पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, और उसकी जानकारी ना इस जाहिल को है ना पाकिस्तान की आवाम को है। जिन 3 नदियों की बातें कर रहा है इस वीडियो में, उस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या समझौता हुआ था आपको ये शायद पता होना चाहिए, और जो मेरे दर्शक हैं उनको भी ये पता होना चाहिए। उसमें यह समझौता हुआ था कि भाई 80% पानी इन 3 नदियों का पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी बचा 20% पानी जो है, 20% पानी जो है वो भारत यूज करेगा। लेकिन क्या भारत ने यूज किया? नहीं किया। आप लोगों ने पूरे 100% भारत पानी छोड़ता था। ये बात भारत के इस समझौते को रद्द करने से पहले की है। आप 80% यूज करते थे, हम लोग क्या 20% ही यूज करते थे। सोचिए, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, बस इस तरीके से चैनल पर आकर जाहिलियत फैलानी होती है। चलिए दोस्तों आगे वीडियो देखते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? अहली है, खयानत है, गद्दारी है, साजिश है, क्या नाम देंगे इसको आप? क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है, हमारी शहरक हमारे दुश्मन के हाथ में। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हुई? आज वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम मातम कर रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहर नहीं निकालने देंगे और हमारे हिस्से का पानी ये खा गया वो खा गया, ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप हिंदू मुशरिक को अपना पानी रोकने से बाज रखते। डैम तो तुमसे आज तक बनाया नहीं गया, और ये वही लाल टोपी है जो कजुआए हिंद का हर टाइम सोते उठते खाते पीते धोते हर टाइम सपना देखता है। और तो और इसकी तमन्ना है कि ये चांद पर बैठकर पूरी दुनिया को जैसे टीवी होता है उस रिमोट की तरह कंट्रोल करे। मगर बदकिस्मती देखिए, आज यही लाल टोपी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और पूरा जिन्ना का कबीला जो है वो एक डैम के लिए भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से। आप अगर एग्रेसिवली इंडस वाटर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाते, इन्फोर्स करते, चाहे इसके लिए आपको जंग का थ्रेट क्यों ना देना पड़ता। वही बात कि आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। ये जुल्म हुआ हमारे साथ। एड़ियां ना तुम्हारे पीएम से रगड़वाओ, क्योंकि उसका कहना है कि जहाँ वो एड़िया रगड़ देगा चश्मा वहीं से निकलेगा। बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने कालाबाग डैम को एक पॉलिटिकल इशू बना लिया, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत बड़े बड़े डैम पाकिस्तान में बनाए जा सकते थे। 1955 में अयूब खान के दौर से कुछ पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था कि रावलपिंडी के पास कलर कहार के इलाके में 100 डैम बनाया जाए। सोआ रिवर एक है जो मरी से निकलता है, मरी के पहाड़ों से निकलता है, वो पंजाब के अंदर का ही छोटा सा दरिया है।
ना इसमें कोई दूसरा सूबा इन्वॉल्व होता है, ना ये बड़े दरियाओं का पानी ले रहा है, ये पहाड़ों में, मरी के पहाड़ों में से निकलता है और आते इस्लामाबाद रावलपिंडी के पास से होते हुए गुजरता है। रावल डैम जो रावलपिंडी के पास बना हुआ है, ये सवा रिवर के ऊपर बना हुआ है। रावल डैम बना हुआ छोटा सा डैम है जो पूरे इस्लामाबाद को पानी देता है। इट्स अ स्मॉल डैम, बहुत ही छोटा, यहां बिजली भी नहीं बनती, ये तो सिर्फ एक तरह से समझे कि रिजर्वॉयर है। ये इस्लामाबाद को पानी देता है। शावर के पास जो डैम बना हुआ है, वारसा की ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी था, इसको छोड़ दिया कि आने वाली नस्लें, आने वाली हुकूमत बना लेगी जब पानी की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। अयूब खान के बाद किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, किसी ने देखा। कालाबाग को कंट्रोवर्शियल कर दिया, कालाबाग पे ना खप्पे पाकिस्तान तोड़ देंगे, बकवास करते रहिए सारे, हर थोड़ी देर के बाद धमकी देते हैं पाकिस्तान ना खप्पे। इस दफा पानी नहीं है हमारे पास, हमारी चावल की क्रॉप बहुत जगह पे लगेगी नहीं, गंदम अब लोग लगा ही नहीं रहे, और भी पॉलिटिकल रीजन है कि रेट इतना कम मिल रहा है उनको गंदम का कि उनको वारा ही नहीं खाता कि वो गंदम लगाए। हर तरह से हमारी क्रॉप्स और हमारी फूड सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, साजिश भी है, गद्दारी भी है, हिमाकतें भी हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनिशिएटिव अगर शुरू होता है तो तुम उसको सूबों को आपस में लड़वा कर अपनी सियासत करने लगो, जिस तरह तुमने कालाबाग डैम और आईपीपीस पर अपनी सियासत की थी। इसको फेडरल गवर्नमेंट को और आर्मी को बड़ी सख्ती से देखना पड़ेगा। ये बकवास करके सिर्फ एजिटेट करके मुल्क में बगावत कराना चाहते हैं। बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान इस वक्त अगर खौफनाक जंगें हो रही हैं या होने वाली हैं, वो पानी के जखीरों के ऊपर है। वैसे मैं अगर तुम्हें तुम्हारी जालत वाली लैंग्वेज भी समझाऊं तो तुमने दावा किया था कि तुमने हमारे डैम हैक कर लिए, तुम जब चाहो उनसे पानी निकाल सकते हो, जब चाहो सुखा सकते हो, तो उनको अपने सर पे रख लो डैम को। इतना टैलेंट है तुम में। अरे दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के एक बहुत चर्चित और फेमस पत्रकार हैं हामिद मीर, शायद आप लोग उन्होंने कई इंटरव्यू पे देखा भी होगा। तो वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जितने भी डैम्स हैं उनके कंट्रोल तो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को चिल करना है, जब बटन दबाना होगा तब वो डैम खुल जाएंगे, पानी आ जाएगा। इनका ये कहना है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है जिन लोगों को, तो मैं एक क्लिप लगा रहा हूं, आप लोग देखिए कि इनके जो मोस्ट फेवरेट बहुत ही बड़े पत्रकार पाकिस्तान के, वो कैसी जाहिलियत और बकवास बातें करते हैं। देखिए आप लोग। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में। देख लिया दोस्तों आप लोगों ने, भरोसा हो गया उन लोगों को जो मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे इस वीडियो को देखकर भी। तो अब इनसे पूछे कि भैया अगर आपके हाथ में कंट्रोल्स है हमारे डैम्स का, तो भिखारियों के तरीके, जाहिलों के तरीके देश दुनिया के हर मंच पे जा करके क्यों रोते हो भाई कि भाई भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत पानी नहीं छोड़ रहा, हमारे किसान भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मरने की नौबत आ गई, पाकिस्तान के लोग पानी नहीं मिल रहा है। क्यों रोते हो भाई? क्यों जाके हर मंच से ऐसा रोना रोते हो कि भारत ने ये ट्रीटी रद्द कर दी है, भारत ने पाकिस्तान से समझौता रद्द कर दिया है? क्यों रोते हो जब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल्स है? तो भैया ये बेवकूफ और जहलियत भरी बातें जो हैं ये आपकी ही आवाम को पसंद है, तो वहां तक ही सीमित रहें तो ज्यादा बेहतर है। हमें भारतीयों को ऐसे मूर्ख समझने की कोशिश ना करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और हम भारतीय इस तरीके से आपका जो प्रोपेगेंडा है ये खोलते हैं, और बहुत जरूरी है आप लोगों को ये इस तरीके से वीडियो से रोस्ट करना, ताकि लोगों को समझ में आए, जो इनके जाहिलियत वाले लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, इनकी बातों पर भरोसा करते हैं, समझ में आए कि ये कितने जाहिल और कितने झूठे और कितने सच्चे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो पानी का मसला है ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको ख़त्म करना है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहलगाम हुआ है और उसके बाद ये जो मसले क्रिएट हुए और जिस तरह से पानी का जो मसला वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। आप देखते हैं यार पाकिस्तान की 2 भिखारिन बहनों को, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ, तुम ये जो बकेती रोड पर खड़ी होकर कर रही हो ये अपने घर में भी कर सकती हो, या फिर तुम्हें आदत पड़ गई है अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा लेने की भीख। मैं ये कहूँगी यार ये मसला
तब से नहीं है, ठीक है, ये बहुत पहले से है। और जब भी और इंडिया हर जगह यही बोलता है कि यार ये जो ट्रीटी का सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो वाटर ट्रीटी है इसको दोबारा से रिन्यू किया जाए, ठीक है। ये उस जो 60 में हुआ था, ठीक है, ये उस तरह से नहीं किया गया, तो ये मसला तब से चल रहा है। मतलब लेकिन इंडिया डेफिनेटली, मैं नायला की बात से एग्री कर रही हूँ कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ उसमें इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है और मुझे पानी कम मिल रहा है। मैं बड़ा मुल्क हूँ लेकिन मुझे भी 3 दरिया, पाकिस्तान छोटा मुल्क है उसको भी 3 क्योंकि रिवर। जब भी कोई भी किसी भी किस्म की वॉर होती है, कोई भी ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया हमेशा इसी बात को हाईलाइट करता है कि यार या तो मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, या तो सारा पानी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जिस तरह से दरियाए चिनाब का वो बोल रहे हैं कि वो पूरा पानी का रुख ही हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो पानी है ना किसी एक ही तरफ तो जाएगा नहीं। तू है कौन बे? लेकिन मैं ये कहूँगी जो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू हो, पाकिस्तान बोलता है कि ये 3 रिवर मेरे ही हैं और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना। इंडिया तो बोल रहा है कि मेरे साथ डिवीजन कर लो, चलो कुछ पानी मुझे दे दो। पाकिस्तान का ये पॉइंट है कि हम नहीं देंगे पानी। यार ये मसला तो सारा ये पानी का मसला नहीं है, ठीक है, ये एक ईगो का मसला आ जाता है। अबे तुम दोनों आजकल कौन सा नशा करने लगी हो? मतलब दोनों बहनें अलग ही कंफ्यूज कर रही हैं। मुनीर का पादवाद सूंघने लगी हो क्या? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है जो चीज़ हमारे पास है उसमें से हम कभी भी 50-50 नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्रीमेंट साइन हो गया वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर ले, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये जो पहलगाम का वाक़या उसके बाद उनका जो गुस्सा था वो मज़ीद शदीद पाकिस्तानियों पे निकल रहा है, जिस तरह से टैक्स वगैरह हुए। तो मैं ये बोलूँगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए या तो फिर 50-50 दोनों को करना चाहिए। अरे कुछ नया बोलो, ये क्या घिसी पिटी हर टाइम तारीफ करती रहती हो? कुछ नए अल्फाज ढूंढ कर लाया करो, सीखो कुछ। फिजा खलीफा से वर्ल्ड क्या करे, दुनिया क्यों नहीं बोल रही और इस मामले में कोई इंटरनेशनली इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? इंडिया बोल रहा है कि मैं इसको डाइवर्ट ही कर दूंगा। देखिए यार, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इस दरियाए चनाब में ऑलरेडी पानी का लेवल कम होता जा रहा है। इंडिया पानी रोक रहा है, ठीक है, और अगर इंडिया ने कम्प्लीटली रोक लिया तो हम एक नई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हर तरफ से हमें किसी ना किसी क्राइसिस का हम शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है। और अभी ये वॉर होगी उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो सिंपली बात यह है कि हमें सोचना चाहिए, कोई मामूली से छोटी सी बात है जिसको हम इग्नोर करेंगे। टिकटॉक पे इतने ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। पहले वॉर में भी यही सिस्टम चल रहा था कि लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाता है, तो 4 दिन की लड़ाई ने लोगों को दिखा दे कि क्या कुछ हो सकता है और कितनी खतरा। और ये तो फिर पानी है, हमें 1 घंटा पानी ना मिले तो हमारी जान पे बनाते हैं। और फिर ये पूरे दरियाओं की बात है, दरियाए रावी को देख लो, इंडिया का सारा पानी उनकी तरफ जाता है, वो सूखी पड़ी है। अगर दरियाए चिनाब का भी वो रुख अपनी तरफ मोड़, क्योंकि इंडिया जो कहता है वो कर देता है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है उनकी, ठीक है। और उन पे मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, ठीक है, तो उनके लिए सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उनके साथ हैं। अब अमेरिका को देख लो, जंग में वो आया नहीं है, सीज़ फायर उन्होंने करवा दी। तो ये चीज़ है, पाकिस्तान के हक में भी लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे, इंडिया के सपोर्ट में इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा। और तुम्हें पता है उनका जो वो जिस तरह से वो कह रहे हैं नहीं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना तो दोबारा से रिन्यू करो, हम उसको मानते ही नहीं। और पाकिस्तान कह रहा है कि जो मेरी तरफ है उसको मैं दूंगा नहीं। तो ये पानी की तो जंग है ही नहीं, ये तो ईगो की जंग है कि जो हमारा है वो हमारा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अब बात करें इस वीडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से ही भारत ने सबसे पहला कदम तो ये उठाया है सिंदूर ऑपरेशन के तहत। इसे भी आप सिंदूर ऑपरेशन में ही जोड़िए, इसे अलग मत जोड़िए। पहला कदम यह है कि 5 जो बड़े फैसले लिए गए थे उसमें से पहला सबसे बड़ा फैसला यही था कि पाकिस्तान के साथ जो ये इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता चल रहा था इसे भारत ने होल्ड कर दिया, रोक दिया। और जितने भी डैम्स हमारे हैं, जितने भी वो नदियां पाकिस्तान की ओर पानी लेके जाती हैं, उन्हें होल्ड करके पानी को हमने कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो इस चीज से पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है। अब दोस्तों पाकिस्तान की बौखलाहट इस रिपोर्ट से मैं दिखाने जा रहा हूं। मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूं, आप लोग देखिए कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मैं पढ़ के भी सुनाता हूं। वाटर शॉर्टेज इन 2 रिजर्वर्स इन पाकिस्तान, तरबेला मंगला डैम्स रैपिडली अप्रोचिंग डेड लेवल्स। तो दोस्तों इसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2 डैम्स हैं, तरबेला और मंगला, भारत के इस ट्रीटी को रद्द करने के बाद वहां का पानी जो पाकिस्तान स्टोर करके रखता था, तो वो डैम्स जो हैं, जो स्टोरेज जो है वो पूरी तरीके से एकदम खत्म हो गए। पानी वहां सूख गया है, पानी का लेवल एकदम ना के बराबर है। अब आप सोचिए पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जो डैम लबालब चला करते थे एक टाइम पर भारत के ट्रीटी को रद्द करने से पहले,
अब वहां का पानी जो है एकदम सूख चुका है और पाकिस्तानियों को उनकी औकात जो है समझ में आ रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती आतंकवादियों के जरिए भारत के अंदर कराई। पाकिस्तान चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, जो हकीकत सच्चाई है वो दुनिया को पता है और भारत को पता है, और आने वाले समय में ऐसे एक्शन लगातार लिए जाएंगे और हो सकता है इससे बड़े एक्शन लिए जाए जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने ये चीजें क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कदम उठाता है तो इससे बड़े, इनके कल्पना से परे जो सजा मिलेगी इसका, ये कोई धमकी नहीं है, यही सच्चाई है और पाकिस्तान को स्वीकार करना होगा। अगर ऐसे नहीं करना है बातों से स्वीकार, तो प्रैक्टिकली आपके यहाँ चीजें लागू होंगी तब आप स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है वो अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।